नमस्कार। आज भारत में बहुत ही खुशी का दिन है और विशेषकर हिंदी भाषियों के लिए, वैसे पूरे भारतीयों के लिए है, क्योंकि देश का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था, यानी कि 30 मई 1826, यानी 194 साल पहले हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज सारे पत्रकारों की एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाइयां सुबह से ही चल रही थी। मुझे भी आज सुबह सुबह सोशल मीडिया से 2-3 अलग अलग समाचार आए और मैं 2-3 वर्षों से दक्षिण भारत की यात्राओं में रहा हूं और हिंदी की मैंने वहां भी कई बार बातचीत की है। तो जब मैं तमिलनाडु के मदुरई एयरपोर्ट पर था और मेरी फ्लाइट 2.5-3 घंटे बाद थी, अब मैं वहां पर बैठा बैठा चैनल देख रहा हूं, समाचार सुन रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वहां तमिल भाषा में सारे चैनल्स थे। मैंने ये जरूर उस समय सोचा कि मुझे भारत की अन्य प्रमुख भाषाएं सीखना चाहिए, ये मुझे उस समय लगा था। लेकिन साथ ही साथ मुझे एक मन में जिज्ञासा हुई कि मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इस बात का निवेदन करूं कि दक्षिण भारत के सभी एयरपोर्ट पर एक हिंदी न्यूज चैनल होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत में पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं और वो चाहते हैं कि उस समय वो भी समाचार सुने, क्योंकि वो दृश्य तो देखते हैं लेकिन भाषा समझ में नहीं आती है। तो अगर 4 टीवी लगे हैं तो एक 5वां टीवी और लग जाएगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और आज अगर हम 50, 60, 60, 70 साल पहले देखें तो दक्षिण भारत में हिंदी का बहुत विरोध होता था। आज का जो युवा है वो अन्य भाषाएं भी सीख रहा है और रोजगार के लिए हिंदी प्रमुखता से सीख रहा है। तो आज मुझे लगता नहीं कि इतना विरोध होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि न्यूज चैनल हिंदी का भी होना चाहिए। अभी कुछ माह पूर्व मैं इंदौर हवाई अड्डे पर था, वहां भी 1-1.5 घंटे का समय था। तो हमारे देश के वरिष्ठ कवि, साहित्यकार और राजनेता सत्यनारायण सत्य वो मुंबई जा रहे थे कवि सम्मेलन में। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा दादा, इंदौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और हिंदी प्रदेश है ये, यहाँ इंदौर हवाई अड्डे पर पुस्तक की एक दुकान होना चाहिए। उन्होंने कहा है वहां पर। मैंने कहा दादा 5% भी हिंदी की किताबें नहीं है वहां पर, एक पूरी किताब होना चाहिए, किताबों की दुकान होना चाहिए, वो भी हिंदी की। दादा ने इस बात को स्वीकार किया, बोले ठीक है, इस बात को रखेंगे, उठाएंगे इस बात को। तो इस तरह से जहां जहां हमें लगता है वहां हम अपनी बात रखते हैं। अब आगे कितनी कारगर साबित होती है, कितनी सफल होती है, वो अलग बात है, लेकिन हम अपनी बात रखते हैं, हम चुकते नहीं। हम हर वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मुंबई इस्कॉन में बहुत भव्य आयोजन करते हैं और वहां का जो सभागार है वहां 500 श्रोता आते हैं, फुल हो जाता है। हिंदी के किसी भी कार्यक्रम में इतने श्रोता आना आश्चर्यचकित करता है। और वहीं 1 सितंबर से हिंदी पखवाड़ा शुरू हो जाता है, तो 1 या 2 सितंबर को हम 2 दिवसीय, एक दिन उज्जैन और दूसरे दिन इंदौर में करते हैं। जैसे योगेश जी का कल ही निधन हुआ है, उन्हें भी हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम में हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया था और राष्ट्रीय परिसंवाद किया था। तो और अभी हमने पिछले वर्ष से विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, वो भी हमने इस्कॉन में शुरू किया, बहुत सफल रहा और हर वर्ष करेंगे। अब तीसरा आज ये प्रोग्राम हमारे मित्रों ने कहा कि 30 मई को भी आप ये कार्यक्रम किया कीजिए हिंदी का। हमने कहा ठीक, अच्छा है, कार्यक्रम करने में क्या बुराई है, खुशियां मिलती हैं हमको, हमारी भाषा, पत्रकारिता, हमारे त्योहार, इस तरह से हम मनाते हैं, अच्छा लगता है, लोग मिलते हैं, आपसी विचार विमर्श होते हैं, एक दूसरे के विचार, भाषा, संस्कृति, संस्कार, इन पर बात होती है, अच्छा लगता है।
तो पत्रकारिता तो बहुत बड़ा विषय है, समाज को संदेश देता है, दिशा देता है, निर्देश देता है। तो अगले वर्ष से हम 30 मई को भी कार्यक्रम करा करेंगे। कल मैं आपको अभिनेता गजेंद्र चौहान और सुरेंद्र पाल के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।